श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हमारे भारत के 10 अंधविश्वास जिनके पीछे वैज्ञानिक कारण थे, जिनके पीछे लॉजिक थे। तो अंधविश्वास क्या थे और लॉजिक क्या थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत में ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज हैं जिन्हें लोग अंधविश्वास मानते हैं, और सच तो यह है कि इसके पीछे कई कारण या कई तरह के लॉजिक छिपे हुए हैं, जिनमें से कई तो इन रीति रिवाजों को मानने वालों को भी नहीं पता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रिवाज और नियम के पीछे विज्ञान था, जिसे अगर समझा जाए तो आप भी इन पूर्वजों को इन रिवाजों को अपनी जिंदगी में शामिल करने में कतई देर नहीं करें। जैसे पहला चीज है, रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। अंधविश्वास क्या है कि इसे बुरी किस्मत के साथ जोड़ा जाता है, जबकि लॉजिक यह है कि पुराने वक्त में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त नेल कटर नहीं हुआ करता था, इससे अंधेरे में उंगलियां कटने का डर रहता था, तो इसलिए रात को नाखून काटने की मनाही थी। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमको दही खिलाया जाता है, आज भी दही खिलाया जाता है, इसे खाकर घर से बाहर निकलना शुभ होता है। ये अंधविश्वास है। इसका जो लॉजिक है वह है कि गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है, या ठंड के मौसम में भी पेट हमेशा आपका ठंडा रहेगा। साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बनी रहती है। फिर आप देखते होंगे घर के बाहर नींबू और मिर्ची टांगा जाता है। अंधविश्वास ये है कि इससे बुरी नजर और बुरी ताकतें दूर रहती है, जबकि लॉजिक है कि नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड होता है जो कीड़े मकोड़ों को घर के अंदर आने से रोकता है। ये है लॉजिक। फिर एक अंधविश्वास ये है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है। लॉजिक क्या था कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसके सर को कुचल कर दबा दिया जाता था। फिर अंधविश्वास ये है कि ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। अंधविश्वास ये था कि बुरी ताकतें हावी हो जाती है। लॉजिक क्या था कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं, साथ ही नंगी आंखों से उसे देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। कभी कभी सूर्य ग्रहण इतने खतरनाक होते हैं। फिर जब मंदिर में घंटी बजाते हैं तो अंधविश्वास ये था कि मंदिर में घंटा बजाने से भगवान खुश होते हैं, जबकि लॉजिक ये है कि ज्यादातर मंदिरों में तांबे की घंटी लगी होती है। तांबे को बजाने से निकलने वाली ध्वनि आसपास के सूक्ष्म बैक्टीरिया को मारती है, साथ ही शरीर के सातों केंद्रों को एक्टिव कर देती है। फिर मंगल और गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। अंधविश्वास ये है कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत हो जाती है, लक्ष्मी चली जाती है। लॉजिक ये है कि पुराने वक्त के लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। बाल धोने में पानी ज्यादा खर्च होता है, तो इन 2 दिन वो पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोने की बात कही गई है। फिर है कि बैठकर खाना खाना चाहिए। अंधविश्वास ये है कि जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाने से आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे। लॉजिक ये है कि जमीन पर बैठकर खाने से आपकी पाचन क्रिया ज्यादा अच्छी तरह काम करती है और खाना आसानी से पच जाता है। फिर गर्भवती महिला को बाहर जाने पर पाबंदी है। अंधविश्वास यह है कि बुरी आत्माओं का साया मां और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है, खास करके रात वगैरह में। लॉजिक यह है कि पहले के वक्त में आने जाने की साधनों की कमी थी और गर्भवती महिलाओं को पैदल चलने में समस्या होती थी उस वक्त। अभी एक अंधविश्वास है कौओं को शहद का खाना खिलाना। अंधविश्वास ये है कि पूर्वज कौओं का रूप लेकर खाना खाने आते हैं, जबकि लॉजिक ये है कि कौवे शुरू से ही इंसानों के आसपास पाए जाते हैं। श्राद्ध में बना प्रसाद खिलाने के लिए खोजना नहीं पड़ता है। ये लॉजिक था। तो ये मैंने आपको 10 अंधविश्वास बनाए और बताए और उसके लॉजिक बताए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।